दोस्तों हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल बैक का प्रोग्राम किया था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोग जाएंगे और यहाँ पे फंक्शन कॉल बैक एग्जाम्पल करके सर्च करेंगे, कॉल बैक फंक्शन एग्जाम्पल इन जावास्क्रिप्ट इन हिंदी, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आपको ये फंक्शन कॉल बैक एग्जाम्पल का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था कि हमने एक यूजर से एक नंबर इंटर करवाया था और शो रिजल्ट पे हम लोग क्लिक करते थे तो ये नंबर जो है वो उसका स्क्वायर रिटर्न करता था और वो करंट वैल्यू भी दिखाता था। इसका जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार और इस कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर आज के हमारे सेशन में हम लोग इसी एग्जाम्पल को प्रॉमिस से बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ये जो न्यू फाइल मैंने बनाई एपीपी न्यू, इसमें मैं प्रॉमिस के साथ बनाया है और जो पुरानी फाइल है उसमें मैंने जो कॉलबैक का नॉर्मल कोड होता है उससे बनाया। तो एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि पूरा जो कोड किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही कोई यूजर इस पे आता है और यूजर यहाँ पे आने के बाद में कोई नंबर पे इंटर करके इस बटन पे क्लिक करता है तो बटन के क्लिक इवेंट पे यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया है लोड फंक्शन। तो ये लोड फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। ध्यान रहे ये मैं कॉल बैक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉल बैक एक्सप्लेन करने के बाद में मैं इस कॉल बैक को प्रॉमिस से भी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाली लाइन पे मैंने जो इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू ली एज ए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने मान लो 5 इंटर किया तो 5 इंटर करने के बाद में बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा कि मेरे को पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर मतलब रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए जो एलिमेंट हो वो कंटेनर होगा, उसको मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया कैलकुलेट स्क्वायर, और नीचे जो है मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाई। अभी मैंने क्या किया, कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन में गया तो ये कैलकुलेट स्क्वायर की फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे है। कैलकुलेट स्क्वायर जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक डेटा ले रहा है, मतलब जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में इंटर हुई है वो लेगा। और कॉलबैक कॉलबैक मतलब एक फंक्शन है, तो यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट जो है वो एक फंक्शन मैंने ऊपर बना रखा, आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले डिस्प्ले रिजल्ट ये फंक्शन है, तो डिस्प्ले रिजल्ट वाला फंक्शन एज ए कॉल बैक यहाँ से पास हुआ। तो कंट्रोल यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेट टाइम आउट है 2 सेकेंड के लिए, तो 2 सेकेंड के लिए कोड होल्ड हो जाएगा। जब ये पूरा कोड जो है वो 2 सेकेंड के लिए होल्ड होगा, तब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारी स्क्रीन पे जो रिजल्ट है, मतलब जो करंट वैल्यू प्रिंट हो रही है हमारी स्क्रीन पे, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि ये जो कोड है वो अपना काम स्टार्ट करेगा और यहाँ पे नंबर को ले लेगा, यानी कि यहाँ पे लेट नंबर, ये वैल्यू जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू नॉट नंबर है तो यहाँ पे कॉल बैक कॉल होगा मतलब यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये वाला जो एल्स है, ये वाला एल्स चल जाएगा क्योंकि ये नंबर नहीं है, टाइप ऑफ नंबर नहीं है, तो ये वाला एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो सब कुछ सही स्टार्ट होता है तो ये कॉल बैक चलेगा। और जैसे मान लो मैंने 5 इंटर किया तो 5 × 5 25, ये 25 यहाँ पे कॉल हो जाएगा और ये नंबर में जाके यहाँ पे स्क्वायर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये रहेगा फ्लो। एक्चुअली कॉलबैक से जब भी कॉल होगा तो ये फ्लो चलेगा। अब इसी फंक्शन को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं प्रॉमिस में, तो थ्योरी ये है कि यहाँ तक का तो सब कुछ सेम रहेगा, पर ये कैलकुलेट स्क्वायर को मुझे एक पीआर, मतलब यहाँ पे मुझे एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें डेटा को मैं पास कर दूंगा। ये पूरा कोड समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मैंने न्यू फाइल बनाई है और इस न्यू फाइल में जो कोड लिखा उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लोड फंक्शन कॉल हो रहा है। लोड फंक्शन में मैंने यहाँ पे इनपुट वैल्यू लिया और डेटा, इनपुट ऑब्जेक्ट में से डेटा को निकाल लिया और रिजल्ट कंटेनर को यहाँ पे रिजल्ट कॉन नाम के वेरिएबल में ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे पीआर बनाया, पीआर में कैलकुलेट स्क्वायर को कॉल किया डेटा के साथ। और यहाँ पे अभी ये पोर्शन को भूल जाइए, ये फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले कॉल जाएगा सीधा कैलकुलेट स्क्वायर पे। तो जो कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन है वो कहाँ है, वो यहाँ पे कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन हो गया। तो इस कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू पास करेंगे वो,
और यहाँ पे रिटर्न न्यू प्रॉमिस फंक्शन रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो ये एक फंक्शन है और इसके जो दो पैरामीटर है वो भी अपने आप में एक एक फंक्शन है। तो यहाँ रिजॉल्व का मतलब होता है कि ये वाला देन चलेगा, फर्स्ट वाला देन चलेगा, और डॉट देन करके जो दो पैरामीटर है उसमें जो रिजॉल्व का मतलब है, रिजॉल्व यानी कि फर्स्ट पैरामीटर, है ना, रिजॉल्व यानी कि फर्स्ट पैरामीटर, और रिजेक्ट मतलब ये सेकंड पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर, रिजेक्ट मतलब ये एरर वाला पैरामीटर, ये इस तरीके से इसकी मैपिंग होगी। राइट, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो शायद है कि ये चेंज, ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, फिर वो हमको करके देखेंगे अभी। तो रिजॉल्व मतलब यहाँ पे ये कॉल होगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा पी आर डॉट देन स्क्वायर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो कोड है, ये पूरा कोड, ये पूरा जो कोड है हमारा, ये कोड कहाँ से कॉल होगा, ये जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो पूरा कोड है ये कॉल होगा एज ए रिजॉल्व। राइट, एज ए रिजॉल्व यानी कि ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये कोड चल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे एरर आती है तो ये वाला जो पूरा कोड है वो एज ए एरर चलेगा। तो जब ये एज ए एरर चलेगा यानी कि ये कॉल होगा रिजेक्ट, एज ए रिजेक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, और रिजेक्ट कॉल हो जाएगा मतलब ये वाला फंक्शन जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा और कंट्रोल यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉमिस कैसे बनाएंगे, प्रॉमिस कैसे बनाए, हम लोगों ने कैलकुलेट स्क्वायर के अंदर गए, यहाँ पे रिटर्न न्यू प्रॉमिस लिया, सेट टाइम आउट लगा के लॉजिक वही लिखा हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे रिजोल्व और रिजेक्ट दो फंक्शन हमने बना दिए। रिजोल्व का मतलब ये वाले दिन से है और रिजेक्ट का मतलब इस वाले दिन से है। सिंपल, अगर मैं इस पैरामीटर को उल्टा कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे रिजोल्व को कट करके और यहाँ कॉल कर दूं, तो क्या होगा, देखने वाली बात ये है। राइट, तो क्या होगा, तो जैसे कोई ने नॉन न्यूमेरिक नंबर पास किया, नॉन न्यूमेरिक नंबर पास किया तो क्या होगा, स्क्वायर इज और नंबर, ये हम लोग देखते हैं रन करके क्या होता है। मान लीजिए मैंने कोई टेस्ट स्ट्रिंग पास कर दी, यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग पास कर दी तो क्या होगा, कैन नॉट कैलकुलेट द नॉन न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से रिजॉल्व और रिजेक्ट काम करेंगे ना। रिजॉल्व का मतलब क्या होगा, रिजॉल्व मतलब यहां से ये चलेगा, ये रिजॉल्व है, और ये एरर मतलब ये चलेगा यहाँ पे। तो इसकी मैपिंग कैसे हुई, मैपिंग हुई है डॉट देन से। डॉट देन का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो फर्स्ट, डॉट देन का जो फर्स्ट पैरामीटर है मतलब ये एक फंक्शन है। राइट, तो ये फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन कॉल हो रहा है। राइट, ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एरो फंक्शन है मतलब ये एक फंक्शन है पूरा। ठीक है, और ये भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है वो रिजॉल्व को इंडिकेट कर रहा है, और ये फंक्शन जो है वो एरर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट, रिजेक्ट जो कॉल होगा तो उसमें सिंपल ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉलबैक फंक्शन को, कॉलबैक फंक्शन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, कॉलबैक फंक्शन को हम लोगों ने प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट किया। यहाँ पे क्या होता है कि आपने नंबर लिया, नंबर लेके अगर वो नंबर नहीं है तो रिजेक्ट फंक्शन कॉल होगा, रिजेक्ट फंक्शन कॉल होगा और डायरेक्ट एरर प्रिंट हो जाएगी। एरर में ये पूरा का पूरा मैसेज आ जाएगा ना, मतलब यहीं से ये चीज हम लोगों को, हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम लोग रिजेक्ट और इसको जो फंक्शन है इसको प्रिंट किया, यहाँ पे अगर ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है तो रिजेक्ट कॉल होगा, और न्यूमेरिक डेटा है तो रिजॉल्व कॉल होगा। यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये रिजॉल्व और रिजेक्ट की मैपिंग कैसे हो रही है। राइट, तो रिजॉल्व और रिजेक्ट की मैपिंग यहाँ पे ऐसे हो रही है कि ये वाला जो रिजॉल्व है ना वो ये वाला देन का फंक्शन है, ये भी एक एरो फंक्शन है, और जो रिजेक्ट है वो ये वाले देन का फंक्शन है। इस तरीके से ये यहाँ पे मैप हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉमिस में जो कंडीशन, कंडीशन वाला कोई भी कोड है उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती तो रिजॉल्व, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो रिजेक्ट।
और रिजॉल्व और रिजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देन के 2 पैरामीटर बना सकते हैं। अगर हमको रिजल्ट सक्सेस आने पे जो रिजल्ट चाहिए वो यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, और एरर आने पे जो रिजल्ट चाहिए वो यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉलबैक को प्रॉमिस में कन्वर्ट कर सकते हैं।